हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। पढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल रेस्पायर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं। ठीक, बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रिएशन है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इज़ फाउंड इन फूड कंज्यूम बाई देम। और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू क्या करेंगे वो फंक्शनिंग करेंगे, वो उनको कहाँ से मिलती है, वो मिलती है उनको फूड के द्वारा। ठीक है, द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इज़ फाउंड इन फूड कंज्यूम बाई देम। वो किससे मिलती है, उनको फूड से मिलती है। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो किस में कंज्यूम होती है, फूड में कंज्यूम होती है। ठीक है, टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड वी ऑक्सीडाइज द फूड विच वी टेक एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कह रहे हैं कि टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वी ऑक्सीडाइज द फूड, हम फूड को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। विच वी टेक, जो हम लेते हैं, एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, अब फूड का ऑक्सीडेशन होता कैसे है उसको समझते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वी नीड एनर्जी विच कम्स फ्रॉम एयर वी ब्रीथ इन। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन फूड का करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। ठीक है, जिसको हम ब्रीथ करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ये प्रोसेस जो है फूड का ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक्चुअली फूड का नहीं, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, फूड में ग्लूकोज पाया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन जो आपके एयर में प्रेजेंट है उसके थ्रू। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। और जब ये फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, द मेन सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। ठीक है, जो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं मेन सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, मेन प्रोडक्ट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, वो क्या है, आपका ग्लूकोज है। ठीक है, यू कैन समराइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज फॉलोज। आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कर सकते हो, आपको समराइज़ कर सकते हो। जैसे हमारी रिएक्शन लिखी हुई है, ग्लूकोज है हमारे बॉडी के अंदर जो फूड जाएगा, फूड में जो हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वो ग्लूकोज रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन इज़ अ की फीचर ऑफ लाइफ एंड इज़ कैरीड आउट बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन एक हमारा की फीचर है हमारी लाइफ का। ठीक है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इसमें इन्वॉल्व होता है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, किसके बीच में, एक ऑर्गेनिज्म के बीच में, और जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके बीच में। ठीक है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज to release energy in the body cells and eliminating waste product like carbon dioxide and water from the body। ठीक है, कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए उसका यूज़ करते हैं। और क्या होता है इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी इन द बॉडी सेल्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। और जो एनर्जी है वो हमें सेल्स को से रिलीज़ होती है, और जो एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट बचता है
आपके इस प्रोसेस के दौरान वो क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है हमारी बॉडी का, ठीक है। रेस्पिरेशन अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, रेस्पिरेशन सभी जो लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो 2 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसको हमने डिस्क्राइब किया है, दीज आर डिस्क्राइब बिलो, ठीक है। तो पहला होता है आपका रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन दो स्टेप में क्यों हो रहा है। पहला स्टेप होगा हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, लेंगे और उसका यूज़ करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या होगा, हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग द यूज्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं और जो यूज्ड एयर होती है उसको एक्सहेल करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट। कह रहे हैं जब ब्रीथिंग हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, उसको थ्रो आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, जो रेस्पिरेशन में हमारे हेल्पफुल होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड प्रोसेस आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेकेंड स्टेप आपका रेस्पिरेशन का है, सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड देयर बाई रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर। कह रहे हैं जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमें मिलती है एयर से ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, एंड देयर बाई, और उसके बाद में क्या हो, रिलीज हो एनर्जी, एंड देयर बाई रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। दिस होल प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल, और ये सारा पूरा जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द डाइजेस्टेड फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये सेम रिएक्शन वही दे रखी है जो आपने अभी देखा था, ग्लूकोज की आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही थी। कह रहे थे दिस होल प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल, ये पूरा प्रोसेस सेल के अंदर होगा। और सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जिसमें क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, वो ग्लूकोज रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है, ठीक है। और जब दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। अब बच्चों पढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एक हमारा रेस्पिरेशन होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, ठीक है। तो अब ये रेस्पिरेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहे हैं हमने पढ़ा अभी, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनर्जी कैसे पाते हैं, वो जो फूड के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, कहते हैं जो फूड के अंदर ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ब्रेक डाउन किस में हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है और क्या हो जाता है, जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो कहते हैं कि हाँ जो प्रोडक्ट आपका बनता है, जो रिएक्शन के बाद रिलीज़ करते हैं आप, तो वो आपकी क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट वाटर टू क्रिएट एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। इसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन दैट यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब कह रहे हैं एक ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, जो किस में हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं अ रेस्पिरेशन
अ रेस्पिरेशन दैट यूजेज ऑक्सीजन, ठीक है, अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों पढ़ते हैं, दिस रिएक्शन गिवन आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट कैन बी रिटन एज फॉलोज। अब कह रहे हैं कि जो जो रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की, उसमें क्या होती है? लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और जिसको हम पढ़ सकते हैं, जैसे ये लिखी हुई है हमारी, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, क्या फॉर्म हो गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब पढ़ते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन क्या होगा? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द अब्सेंस आर ऑफ एयर इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, ठीक है। एक ऐसा रेस्पिरेशन जो क्या हो? एयर की एब्सेंस में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसका एक और नाम है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इसे कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा? रिएक्शन क्या हो जाएगी? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एथेनॉल बनेगा, एथाइल अल्कोहल, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इन द केस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन, anaerobic respiration take place in muscles during physical activities such as running, exercising etc. कह रहे हैं बात करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कब होता है? तो ये होता है कुछ फिजिकल एक्टिविटी के टाइम, जैसे हम जब रनिंग करते हैं या एक्सरसाइजिंग करते हैं तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन ये क्या होता है? कुछ समय के लिए ही होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब क्या होता है? जब ऑक्सीजन की क्या होती है? एक क्षण के लिए क्या हो जाता है? उसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग सच एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। और जब ये ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के अंदर जब होता है, जब डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? टेक प्लेस होता है, तो क्या होगा आपका? ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रैम्प इन मसल, ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड है उसका एक्यूमुलेशन होने से क्या हो जाता है? जो मसल्स होती हैं उसमें क्या आ जाता है? क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स में क्या आ जाते हैं? क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। जब ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके बॉडी के अंदर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा? आपकी जो मसल्स हैं उनमें क्या है? क्रैम्प आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों रेस्पिरेशन में। तो पहला डिफरेंस तो यही है, एक आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा होता है ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें रिएक्शन क्या होती है? ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म करता है। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मोर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। बट वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? लेस रिलीज होती है। अब देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ये रिलीज होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अल्कोहल और क्या होता, अभी एथाइल अल्कोहल क्या हुआ था? रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा? एथाइल अल्कोहल आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो ये प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। एनारोबिक कहाँ होता है? तो ये जैसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ यीस्ट हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जब वीडियो हम देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है।